प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की। परमेश्वर ने आज सुंदर समय सभी को अच्छा समय अच्छा दिन दिए होंगे। और आज का दिन पवित्र दिन था और सुबह से कई जगहों पे परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर का स्तुति गान भजन के अपना आनंदित किए होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आज मैं ये कहना चाहूँगा, मैं स्पेशली मैं बाइबल पढ़ रहा था तो हम वचन में जब जाते हैं तो बहुत कुछ परमेश्वर हमसे बातें करता है। क्योंकि यूहन्ना 1 चैप्टर 1 में लिखा है, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। तो बाइबल हम पढ़ता है तो बाइबल हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर का जो बातें, जो भविष्यवक्ताओं ने जो देखे हुए, जो परमेश्वर का जो रहते समय उन लोगों ने जो देख के गवाही के साथ उन लोगों ने बाइबल लिखा है। तो बाइबल में बहुत कुछ परमेश्वर का जो बातें हैं हम सीख सकते हैं। जैसे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों एक ही है। एक्चुअली हम पढ़ेंगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। परमेश्वर, पिता, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, ये तीनों एक काम करता है, एक ही साथ काम करता है। तो परमेश्वर जब हमें एक आत्मा हमें दिया है, जो आत्मा है वो हमें सहायक करता है, हमें मदद करता है, वो आपको आगे बढ़ाने का आपको सहमति देता है। आज बात थोड़ा सा एक मिनट करेंगे बाइबल का जो वचन है 1 थेसलोनिकियों चैप्टर 5 वर्स 19। 1 थेसलोनियों 5 अध्याय 19 पद, उसमें क्या लिखा है? आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा वाला स्पिरिट, डू नॉट क्विंस द स्पिरिट। अभी कई लोग समझता है कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या चीज़ है। कई लोगों को कई चर्चों में, कई कलीसियों में सिखाया गया जाता है कि आत्मा को बुलाओ, आत्मा को पाना है तो आपको गाना ज़ोर के गाना पड़ेगा। आपको प्रार्थना में 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा प्रार्थना करना पड़ेगा आत्मा को पाना है। तो कई लोग वहम में जो वचन नहीं जानते हैं, जो वचन पढ़ते नहीं हैं, तो आत्मा के बारे में मालूम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आत्मा जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया था, उस टाइम परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा, वो है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा जो है, जिस दिन यीशु मसीह ऊपर गया उसी दिन से वो हमारे साथ भेजा है, ताकि वो जगत में जो पाप से कई परिस्थितियों में हम गुजरता है, हमारे जो कई दुखों में हो जाने के बाद हम कई समस्या में आ जाते हैं। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? तो हमें सिखाता है। हमें अगर हम गलती करते हैं तो आत्मा से, हमारा जो अंदर से बात करता है कि ये गलती कर रहा है तो हम ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ कर दिया या किसी से झगड़ा हो गया, किसी से तू में हो गया, तो उसमें हमें गाइड करता है। वो मैंने आज क्या कह दिया दोस्त को, मम्मी पापा को क्या कह दिया, तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली
हमारा सोच आ जाता कि हाँ मैंने गलती किया है। यही चीज़ जो है परमेश्वर का जो आत्मा है हमें सिखाता है, निरंतर करता है, गाइड करता है। तो आत्मा में हम डेवलप होना है। डेवलप मतलब हम आगे बढ़ाना, आत्मा को कैसे जीतना है, आत्मा में चलना है। आत्मा के बुझाने का महीना कहने का मतलब है परमेश्वर ने आत्मा को ना बुझाओ बोला है। आत्मा को कैसे बुझाते हैं हम बहुत प्रार्थना में रहते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, चर्चों में गाना गाते हैं, फॉलोशिप करता है, वर्शिप करता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। और जैसे चर्च ख़त्म हो जाता है हम क्या करता है, कई लोग तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं, कई लोग बीड़ी सिगरेट पीना शुरू करते हैं। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है, फॉलोशिप के लिए, परमेश्वर को बातें करने के लिए, परमेश्वर से समय बिताने के लिए हमें जो आत्मा दी है, वो आत्मा हमें निरंतर करते रहता है। लेकिन उस आत्मा को हम बुझा देते हैं। कैसे बुझा देते हैं? प्रार्थना में कई हम लोग हार मान लेता है, छोड़ो आज क्या प्रार्थना करना, कल करेंगे। ऐसे करते करते हमारा मन धीरे धीरे दूर हो जाता है आत्मा से। कई लोग जो है आत्मा को बुझा के अपना ज़िंदगी गुजारा, जैसे कि दारू पीना, जैसे चर्च ख़त्म हो गया तो अपना काम ख़त्म हो गया, तो अपना समय बिता देते हैं तो अपना दोस्तों के साथ अपना कई गलत काम करने शुरू कर देता है। तो आत्मा को हम बुझा देता है, चलने नहीं देता है। तो परमेश्वर ने ये कहा है आत्मा को ना बुझाओ। हमेशा जो हम काम करने जाता है तो उसी के साथ साथ परमेश्वर के साथ चलना है। प्रार्थना कहीं भी आप कर सकता है, चलते फिरते, घूमते, लेटते, उठते, बैठते, वो हम प्रार्थना करना चाहिए। और वचन में रहना है। जो परमेश्वर का बीज है, जो सीड है वो वचन है। जो वचन में चलेंगे तो आत्मा हमें तैयार करता है। कई लोग जो है पवित्र आत्मा कई लोग सिखाते हैं चर्चों में, पवित्र आत्मा आ रहा है, आपके पास आने वाला है, मिलने वाला है। ये सब बकवास है। पवित्र आत्मा जिस दिन आपका सेल्वेशन होता है, आपका उद्धार हो जाता है, उसी दिन आपके परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें मिल जाता है। जो सत्य का आत्मा है, जो हमेशा सत्य में चलने वाला आत्मा है, जो हमें गलत चीज़ों से, गलत व्यवहारों से, गलत सोच से वो आत्मा हमें सिखाता है, बचाता है, निरुत्तर करता है, हमें गाइड करता है। तो हम ये सीख सकता है कि आत्मा को ना बुझाना है। कहीं मतलब कि अपना परिवार में प्रार्थना में हमेशा वचन में रहना है, अपने बच्चों के साथ प्रेयर करना है, बाइबल पढ़ के वचन सुनाना है। तो हम बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, भजन गाएंगे, तभी हम आत्मा को जीत सकता है। नहीं तो हम धीरे धीरे पीछे होते जाएंगे। फिर शैतान उसको मौका मिल जाता है। हाँ, शैतान को तो शुरू से ही वो मौका ढूंढ रहा है और ढूंढ भी रहा है। कई लोग भरमार भी रहा है और नीचे भी बहुत कुछ हो चुका है। तो हमें आत्मा को जीतना है, आत्मा को बुझाना नहीं है। हमेशा आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, सत्य को लेके हमें चलना है। यही मेरा संदेश है परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार, जो बाइबल हमें सिखाता है। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को नहीं बुझाना है। हमेशा प्रार्थना में, भजन में, गीतों से और अपना बाइबल के साथ साथ कई आप सुसमाचार भी कर सकता है। जितना आप वचन के बारे में आप दूसरों के साथ बांटेंगे, उतना ही आप जो हमारे पास जो आत्मा है
वो आपको और आगे बढ़ाएगा। उत्तम से उत्तम बातें को आपको परमेश्वर आपको सिखाएगा, आपको चलने के लिए मदद करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और आत्मा को ना बुझाना है। जो हमें आत्मा दिया है उसको पकड़े रहना है, उसको मजबूत रखना है, ताकि जब जब यीशु मसीह इस जगत में फिर से आएंगे उस टाइम हम मजबूती के साथ खड़े रहने पाएँ। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।